नमस्कार दर्शकों, साहित्य मन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ आवारा मसीहा जीवनी लेकर, जो कि लिखी है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस जीवनी के प्रथम पर्व और द्वितीय पर्व के संपूर्ण भागों का वाचन पूर्ण हो चुका है और तृतीय पर्व का भाग 1 से लेकर भाग 16 तक का वाचन भी पूर्ण हो चुका है। इन सभी भागों का वीडियो आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सुन सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे तृतीय पर्व का भाग 17। शरद साहित्य की रीढ़ नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण है। बार बार अपने इसी दृष्टिकोण को उन्होंने स्पष्ट किया है। प्रसिद्धि के साथ साथ उन्हें अनेक सभाओं में जाना पड़ता था और वहाँ प्राय यही प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता था। राजनारायण बसु पति पाठागार के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए वह मेदिनीपुर गए थे। वहाँ उनके सम्मान में हुई एक गोष्ठी में किसी ने उनसे पूछा, अच्छा शरद बाबू, सतीत्व ही तो नारीत्व है, आपने इस दोनों में अंतर क्यों किया? शरद चंद्र ने कहा, इस प्रश्न के उत्तर में आपको एक कहानी सुनानी पड़ेगी। मेरे बचपन की बात है। हमारे गांव में एक बाल विधवा रहती थी। गांव के नाते से वह हमारी बड़ी बहन थी। दुर्भाग्य से विवाह के थोड़े ही दिन बाद उनके पति मर गए। विधवा के वेश में वह नहर लौट आई। भाई बहन उनके कोई था नहीं और माँ बाप कितने दिन जी सकते थे। 30-32 की उम्र होते ना होते वे दोनों भी चल बसे। तब से वह उस घर में अकेली ही रहती थी। उनका वह मिट्टी का घर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। आने जाने के लिए आंगन में एक ही दरवाज़ा था। शाम होते ही वह दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता था। उस गांव में एक भी ऐसा परिवार नहीं था जहाँ बहन की खातिरदारी और प्यार का कोई अभाव हो। इसका कारण भी था, लोगों के रोक शोक में खाना पीना भूलकर वह जी जान से उन सब की सेवा करती थी। उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई भी दिखाई नहीं देता था। गांव में ऐसा एक भी घर नहीं था जो उनके उपकार और सहायता के बोझ में दबा ना हो। तब मैं लड़का ही था। तरह तरह की शैतानी में दिन कटते थे। एक दिन मुझे एक खुराफात सूझी कि बहन को डराना चाहिए। घर में वह अकेली रहती है, डर दिखाने का ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस तय किया कि बहन की चारदीवारी से लगा हुआ जो जामुन का पेड़ है, शाम के अंधेरे में उसी पर चढ़कर और भूत की बोली बोलकर बहन को इस तरह डराना होगा कि वह जिंदगी भर याद रखे। यथा समय चुपचाप पेड़ पर जा बैठा। वहां से बहन का घर साफ दिखाई पड़ता था। मौका देखकर नकियाकर जैसे ही बोला वैसे ही देखा कि एक आदमी बहन की खाट से झट उतरकर उसके नीचे जा छिपा। इसके बाद बहन के बारे में मेरी क्या धारणा होनी चाहिए? आप कह सकते हैं कि बहन में सतीत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसके साथ ही उनका नारीत्व भी लुप्त हो गया। इंसान के रोक शोक में रात दिन सेवा करके दिन दुखियों को दान देकर सारी जिंदगी उन्होंने जिस महानता का परिचय दिया था, उसका क्या हुआ? क्या कोई स्वतंत्र मूल निर्धारित नहीं किया जाएगा? नारी का शरीर ही सब कुछ है, उसका अंतर क्या कुछ भी नहीं है? यह बाल विधवा जवानी की दुस्सह ताड़ना से अपनी देह को पवित्र नहीं रख पाई, तो क्या उसके अंतर के सारे गुण झूठे पड़ जाएंगे? मनुष्य का सच्चा रूप हमें किस बात में मिलता है? उसकी देह के आवरण में या उसके अंतर के आचरण में? आप ही बताएं। इसलिए सतीत्व और नारीत्व को पृथक दिखाने के लिए बाध्य हुआ हूँ। कई वर्ष बाद जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में बंकिम शरद चंद्र समिति ने उनके 53वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनका अभिनंदन किया था, तब भी उन्होंने यही कहा था, संपूर्ण मनुष्यत्व सतीत्व से बड़ा है।
इस बात को मैंने एक दिन कहा था और इसी को अभद्र एवं गंदा बताकर मुझे गाली देने में कुछ उठा नहीं रखा गया। मनुष्य मानो विक्षिप्त हो गया। मैंने अत्यंत सती नारी को चोरी, जुआखोरी और जालसाजी करते तथा झूठी गवाही देते देखा है। साथ ही इससे उल्टी बात देखने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। सतीत्व की धारणा सदा एक सी नहीं रही, पहले भी नहीं थी, बाद में भी शायद किसी दिन नहीं रहेगी। एकनिष्ठ प्रेम और सतीत्व एक ही वस्तु नहीं है। यह बात यदि साहित्य में स्थान नहीं पाती तो सत्य जीवित कहाँ रहेगा। और कई वर्ष पहले जब इलाचंद जोशी ने भारतीय नारी के सतीत्व के आदर्श संबंध में उनके विचार जानने चाहे थे, तब उन्होंने यही कहा था, मैं मानव धर्म को सती धर्म के बहुत ऊपर स्थान देता हूँ। सतीत्व और नारीत्व यह दोनों आदर्श समान नहीं हैं। नारी हृदय की मंगलमयी करुणा, उसकी जन्मजात मातृ वेदना उसके सतीत्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सी स्त्रियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनके दूसरे पुरुष से कभी किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक संबंध नहीं रहा, तथापि उनके स्वभाव में अत्यंत नीचता, घोर संकीर्णता, विद्वेष भावना और चौर वृत्ति पाई गई है। इसके विपरीत ऐसी पतिताओं से मेरा परिचय रहा है जिनके भीतर मैंने मात्र हृदय की निस्वार्थ ममता और करुणा का अथाह सागर उमड़ता हुआ पाया है। जोशी जी ने पूछा, यदि यही बात है तो आपने श्रीकांत में अन्नदा दीदी के सतीत्व की महिमा ऐसे जोरदार शब्दों में क्यों वर्णन की है कि उसके दीप्त प्रकाश के आगे आपके दूसरे नारी चरित्र छोटे पड़ जाते हैं। यह प्रश्न सुनकर शरद बाबू मंद मंद मुस्कुराए, बोले, आपकी यह बात मैं मानता हूँ। अन्नदा दीदी के प्रति वास्तव में मेरी भी आंतरिक श्रद्धा यही रही है। मेरे जन्मगत संस्कार आखिर भारतीय ही हैं। फिर भी मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि उनके एकनिष्ठ पतिव्रत धर्म ने मेरी श्रद्धा उतनी नहीं उभारी है जितनी उनकी प्रेम प्लावित आत्मा के मुक्त प्रवाह ने। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़ियां हैं। जिस प्रकार हो उन्हें रोक रखकर उनसे सेवा लेने के खाली जाल हैं। सतीत्व की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं। यह सब धोखा है। यौनी परीक्षण से ही नारी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना जा सकता। उन्होंने बार बार पूछा है कि नारी जीवन की सार्थकता कहाँ है। जिसे लोग आत्मा कहते हैं, वह क्या स्त्रियों के शरीर में नहीं होती? वह क्या इस संसार में केवल पुरुषों की सेवादासी बनने के लिए ही आई है? शेष प्रश्न की कमल कहती है, समस्त संयमों की शांति यौन संयम भी सत्य है, किंतु गौण सत्य, उसे मुख्य मानना एक प्रकार का असंयम है। उसका दंड भी है। निग्रह के उग्र दंभ से आध्यात्मिकता क्षीण हो जाती है। तथाकथित पतिता नारी को उन्होंने वह प्रतिष्ठा दी है कि कुलसित मन वाला व्यक्ति भी उसके संपर्क में आकर किसी न किसी रूप में प्रभावित होता ही है और स्वयं को सुधारने की प्रवृत्ति उसमें जग जाती है। रूप आकार केवल आकार एवं रूप को ही उद्भाषित नहीं करता, अपितु अंतरंग को भी अनुरंजित करता है। असहयोग आंदोलन के प्रथम चरण में उन्होंने घोषणा की थी कि हमने नारी को जो मनुष्य नहीं बनने दिया, उसका प्रायश्चित स्वराज्य के पहले देश को करना ही चाहिए। अत्यंत स्वार्थ की खातिर जिस देश ने जिस देन से केवल उसके सतीत्व को ही बड़ा करके देखा है, उसके मनुष्यत्व का ख्याल नहीं किया है, उसे उसका देना पहले चुका देना होगा। नारी जाति को मैं कभी छोटा करके नहीं देख सका। नारी के कलंक पर अविश्वास करके संसार में
ठगा जाना भला है, किंतु विश्वास करके पाप का भागी होना अच्छा नहीं। बहुत दिनों से नारी का अस्तित्व ही जैसे लोप हो गया था। वह स्वयं ही भूल गई थी कि उसकी कोई सत्ता भी है। मुख बंद करके सब प्रकार के अत्याचार सहती जा रही थी। उसकी छाती विद्वीर्ण हो जाती थी, पर मुंह नहीं खुलता था। उसका प्रतिवाद करने की आवश्यकता भी है, यह अनुभूति भी उसमें नहीं रह गई थी। शरद बाबू ने इस वास्तविकता को पहचाना और स्वीकार किया कि नारी जाति के प्रति पुरुष ने कभी न्याय नहीं किया। नारी का मूल्य प्रबंध में उन्होंने नारी मात्र का पक्ष लेते हुए स्पष्ट किया है। जिस धर्म ने बुनियाद ही रखी है आदम जननी हौवा के पाप पर, और जिस धर्म ने नारी को बैठा रखा है संसार के समस्त अधपतन के मूल में, उस धर्म के संबंध में जिस दिन लोगों के मन में यह विश्वास है कि सच्चा धर्म यही है, उन लोगों से यह कभी हो ही नहीं सकता कि वह नारी जाति को श्रद्धा की दृष्टि से देखें। ऐसे लोगों की श्रद्धा केवल उतनी ही हो सकती है जितने में उनका स्वार्थ लगा हुआ हो। इससे अधिक चाहे श्रद्धा कहो चाहे उसका न्याय उचित अधिकार कहो, वह ना तो पुरुष ने उसे आज से हजार बरस पहले दिया है और न आज के 1000 बरस बाद ही देगा। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध करने की घोषणा की। ललिरानी गंगोपाध्याय को उन्होंने लिखा था, जारी की नारी का स्वामी परम पूजनीय व्यक्ति सबसे बड़ा गुरुजन है, पर इसी कारण स्त्री दासी नहीं है। इन संस्कार ने नारी को जितना छोटा, जितना शूद्र, जितना तुच्छ कर दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अपने एक मित्र की पत्नी से उन्होंने कहा था, दीदी पुरुष जाति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं सदा उसके विरुद्ध लड़ता रहूँगा और सचमुच में जीवन भर लड़ते रहे। इसी कारण सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा बन गए। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उनका अभूतपूर्व अभिनंदन किया। उनकी 57वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्होंने अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, पराधीन देश के अधपतित समाज क्या असहाय अंतःपुरचारिणियों के हृदय की मूल आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया है। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निबिड़ सहानुभूति में ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अतल स्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र कई निगुण प्रकृति का गुप्तम पता पा लिया है। हे नारी चरित्र के परम रहस्य ज्ञाता, हम लोग तुम्हारी वंदना करते हैं। तरह तरह का आत्म अपमान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषताएं सब देशों के सब समाजों में मौजूद है। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को प्रत्यक्ष किया है, उसकी सत्य प्रकृति का अध्ययन किया है। हे सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती हैं। आज के इस विशेष दिन हम यह बताने आई हैं कि हम तुम्हारा सम्मान करती हैं। हम लोग तुमको श्रद्धा करती हैं। हम तुमको प्यार करती हैं। तुम्ही हम लोग अपना करके ही समझती हैं। हे नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों को परम प्रिय हो। तुम हम लोगों के परम आत्मीय हो। हम तुम्हारी
वंदना करती हैं। ऐसी प्रशंसा कदाचित ही किसी देश के साहित्यिक को मिली हो, लेकिन शरत की नारी बंगाल कई होकर भी शिल्प की दृष्टि से किसी सीमा को स्वीकार नहीं करती। वातावरण का चिरण करते समय शरतचंद्र बंगाली हैं, परंतु जीवन रस के परिवेश में शिल्पी हैं। शरत की जननी बंगाल की जननी है, लेकिन प्रेमिका का परिवेश समस्त विश्व है। जो व्यथा वह भोगता है, जो अपमान वह सहती है, वह नारी मात्र ने किसी न किसी रूप में सदा सहा है। बंकिम चंद्र के साहित्य में विधवा विवाह का हल मारात्मक हुआ। रविंद्रनाथ ने नारी मात्र को स्नेह दिया, पर सहानुभूति दी शरतचंद्र ने। यद्यपि जोर जबरदस्ती उन्होंने भी नहीं की, उनके साहित्य में भी विधवा विवाह नहीं है। पंडित जी की कुसुम तो ऐसे लोगों को कुत्ता बिल्ली समझती है। पद निर्देश में हेम बार बार विधवा विवाह की निंदा करती है, लेकिन उसके पक्ष में दलील भी कम नहीं है। गुणेश कहता है, हिंदुओं को छोड़कर संसार की और सभी जातियों में विधवा विवाह होता है। यहाँ तक कि बचपन की रचना शुभदा में जब सुरेंद्रनाथ पूछते हैं, क्या विधवा से विवाह नहीं करना चाहिए, तो मालती का उत्तर है, विधवा से विवाह करना चाहिए, मगर वेश्या से नहीं, चुपचाप। अनुपमा के पिता तो यहाँ तक कहते हैं, मैंने बहुत विचार कर देखा है, 2 बार विवाह करने से ही धर्म नहीं जाता। विवाह के साथ धर्म का कोई संबंध नहीं, बल्कि अपनी बच्ची की इस तरह हत्या करने में ही धर्म हानि की संभावना है। लेकिन अनुपमा तैयार नहीं हुई, अर्थात शरत तैयार नहीं हुए, क्योंकि समाज तैयार नहीं था। शरत मानते थे कि नारी की दास्तां मानवीय अधिकारों का हनन है, परंतु क्रांति का स्वर हृदय के भीतर से ही उठना चाहिए। समाज को यदि जीवित रहना है तो हृदय के गुण से ही रहना है। इसीलिए सामाजिक अत्याचारों के प्रति विद्रोह उनके साहित्य में उतना मुखर नहीं हुआ। शेष प्रश्न की कमल और श्रीकांत द्वितीय पर्व की अभ्या अपवाद हैं, लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शरतचंद्र उन परिस्थितियों का चित्रण करने में निश्चय ही सफल हुए जो पाठक के अंतर में विद्रोह की अनिवार्यता में स्पष्ट करती हैं, और यह विद्रोह दृढ़ और सत्य सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने बार बार कहा है कि विधवा होना ही नारी जीवन की चरम हानि और सधवा होना ही सार्थकता है। इन दोनों में से कोई सत्य नहीं है। शरत शास्त्र को स्वीकार करते हैं, पर उसे हृदय के ऊपर नहीं मानते। कमल विवाह को संसार में होने वाली अनेक घटनाओं में से एक घटना मानती है कि उसी को जिस दिन से नारी के सर्वस्व मान लिया गया, उसी दिन से स्त्रियों के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हो गई। हृदय में प्रेम नहीं तो मंत्रपूत विवाह विडंबना मात्र है। बारी का मुत्य निबंध में उन्होंने मानो भविष्यवाणी की, आगे चलकर एक ऐसा समय आएगा जबकि प्रेम के द्वारा दोनों का मिलकर एक होना अधिक महत्व का समझा जाएगा। कानून के द्वारा दोनों मिलकर एक दोनों गौण माना जाएगा। शरत साहित्य में प्रिय है, जाया है, जननी है, पतिता है, विप्लवी भी है, लेकिन बाहर से एक दिखाई देकर भी वह एक नहीं है। राजलक्ष्मी की त्रासदी इतनी गढ़ और रहस्यमय है कि उसे समझ पाना असंभव जैसा ही है। उसका अंतर्विरोध, उसका द्वंद्व, वही उसकी सफलता है। उसके विषाद में ही शिल्पी की चेतना मूर्त हुई है। उन्होंने प्रेम पाया, सुखी हुई वे किसी के हृदय का उद्वेलित नहीं कर सकी। कई संकी राजलक्ष्मी पार्वती और सावित्री जैसी ही याद रह सकती, अन्नदा और ताल जैसी ही जो स्वामी को प्यार करके पीड़ा ही पा सकी, और अचला तो निर्धन महिम को एक निष्ठ प्यार करती हैं, पर उसका व्यक्ति स्वातन्य
दरिद्रता के सामाजिक वातावरण को नहीं सह पाता और अनजाने अनचाहे वह सुरेश को समर्पित हो जाती है। फिर भी सारी त्रासदी के अंत में यह कहने का साहस उसमें है, चिट्ठी लिखने पर तुम जवाब दोगे। याद रह सकी अभ्या की। शरद बाबू में अभ्या एक ही है, पर वह उनके इस विश्वास का कि सतीत्व और नारीत्व का एक ही नहीं है जीवंत प्रतीक है। वह प्रतीक है इस सत्य का कि स्त्री पुरुष का मिलन तभी तक है जब तक वह पति पत्नी की प्रसन्नता का कारण बनता है। जिस क्षण लाभ से हानि का पलड़ा भारी हो जाता है, पति जब एकमात्र वैत के जोर से स्त्री के समस्त अधिकारों को छीन लेता है, उसी क्षण वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वह अपने प्रेमी रोहिणी बाबू के लिए अपने अत्याचारी पति को छोड़ देती है और यह कहने का साहस करती है, ऐसे मनुष्य के सारे जीवन को लंगड़ा बनाकर मैं सती का खिताब नहीं खरीदना चाहती। श्रीकांत बाबू, निश्चयपूर्वक मैं कह सकती हूँ कि हमारे निष्पाप प्रेम के संतान संसार में मनुष्यत्व के लिहाज से किसी से भी हीन न होगी। उसकी माता उसको यह भरोसा अवश्य दे जाएगी कि वह सत्य के बीच पैदा हुई है। सत्य से बढ़कर सहारा संसार में और कुछ नहीं है। इस सारे संसार में और कुछ नहीं है। इस वस्तु से भ्रष्ट होना उसके लिए कठिन होगा। उन्होंने यानी पति भी तो मेरे ही साथ उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया था, किंतु वह एक निरर्थक बकवाद ही रहा। उनकी इच्छा पर जरा भी रोक न लगा सका। क्या वह सारा बंधन, सारा उत्तरदायित्व मैं स्त्री हूँ, इसीलिए केवल मैं ही ऊपर रह गया। वह मात्र बंगाल की नारी का स्वर नहीं है, यह मनोभूमि है स्वास्थ्य नारी की। शरद की सबसे दुर्बल नारी है विप्लवी नारी। वह विचारों की प्रतिमा है, रक्त मांस की सहज सुख दुखमय नारी नहीं। उनकी सबसे सशक्त नारी है पतिता। इस वर्ग को उन्होंने मात्र सहानुभूति ही नहीं दी, अंतर में छिपी नारी को मर्यादा भी दी। प्रेमी के लिए ही प्रेमी को त्याग करने का साहस दिया। चंद्रमुखी कह सकी, रूप का मोह तुम लोगों की अपेक्षा हम लोगों में बहुत ही कम होता है, इसलिए तुम लोगों की तरह हम लोग उन्मत्त नहीं हो जाते। लेकिन शरद की यह निबिड़ सहानुभूति मात्र मौखिक ही नहीं थी, व्यवहार में भी वे नारियों के प्रति उतने ही संवेदनशील थे। इलाचंद्र जोशी ने लिखा है, जो साधारण से साधारण स्त्रियां भी उनके संपर्क में आईं, उनके प्रति भी शरद के मन में करुणा, संवेदनशीलता और सहृदयता की भावना उमड़ती रही। कभी किसी भी नारी की आर्थिक या सहृदयता जनित विवशता से अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति उनके मन में नहीं जागी। यह बात स्वयं शरद ने मुझसे कही थी। उनके निकट और घनिष्ठ संपर्क में आने के कारण स्वयं मुझे भी उनके स्वभाव और व्यवहार के अध्ययन से जो अनुभव हुआ, उससे उनकी वह बात प्रत्यक्ष समझ में पूर्णतः प्रमाणित होती थी। प्रत्यक्ष रूप में पूर्णतः प्रमाणित होती थी। उनके अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता ही ली थी, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया था। शिवपुर के एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वह बहुत अर्जे से जानते थे। उसने अपने परिजनों और मित्रों के विरोध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया था। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरद बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की थी, और स्वयं उनका अपना विवाह क्या इसका सबसे बड़ा प्रमाण नहीं? और क्या
वह अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर उन तथाकथित दुष्चरित्र नारियों को भूल सके जिनकी बस्ती में वह रंगून से आकर ठहरा करते थे। उनके मित्रों ने उनसे बातें करते देखकर लज्जा अनुभव की थी। उस दिन वह कवि गुरु रविंद्रनाथ से मिलकर जोड़ासांकी से लौट रहे थे। बहुत देर हो गई थी। कवि गुरु ने किन्हीं सज्जन को आदेश दिया, चलो शरद को सड़क तक पहुंचा आओ। सड़क पर आने पर शरदचंद्र ने ऐसा अनुभव किया कि बहुत देर बैठना पड़ा है, इसीलिए कुछ दूर पैदल चल लेना उचित ही होगा। इसीलिए बातचीत करते हुए अचानक वह एक मोहल्ले के पास जा निकले। सहसा एक नारी ने पुकारा, दादाजी, ओ दादाजी। शरदचंद्र ने देखकर पहचाना कि वह तो पाये की माँ है। पास आकर पाये की माँ प्रणाम के अनंतर बोली, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि दादाजी के दर्शन हो गए। आप बड़े वैसे हैं, हम लोगों को बिल्कुल ही बिसार दिया। बताओ तो कितने दिनों से इधर नहीं आए। आज मैं नहीं जाने दूंगी। मेरे घर में चरण फुली देनी ही होगी। साथ आने वाले सज्जन हतप्रभ यह सब देख रहे थे। शरदचंद्र ने उनसे कहा, आप अब जाएं। पकड़ा जब गया ही हूँ तो छुटकारा नहीं मिलने का। वे सज्जन लौट गए और शरदचंद्र पाये की माँ के घर की ओर चल पड़े। देखते देखते कितने ही लड़के लड़कियों ने दादाजी आए हैं कहते हुए उन्हें घेर लिया। किसी तरह उनसे छुट्टी पाकर आगे बढ़े तो पाया कि 7 साल का पाये विद्यासागर महाशय का चरण परिचय घोले मुंह लटकाए है। बोले, बापचू की माँ, तुम्हारा लड़का इस तरह से क्यों बैठा है? पढ़ रहा है शायद इसलिए। पांचू की माँ ने कहा, देखो ना दादाजी, कब से कह रही हूँ स्कूल में कल जो पढ़ा है उसे घर में अच्छी तरह पढ़ ले, तभी तो मास्टर के सामने सबक सुना सकेगा। लेकिन अभागा लड़का हरगिज सुनने के लिए तैयार नहीं। इतने पैसे नहीं हैं कि घर पर मास्टर रख कर पढ़ाऊं। शरदचंद्र ने कहा, अच्छा तुम अब ज़रा तम्बाकू भर लाओ, मैं इसे पढ़ाता हूँ। हुक्का सामने रखते हुए पांचू की माँ ने फिर कहा, दादाजी तुम ही बताओ, अभागे को कितना समझाती हूँ कि ज़्यादा ना पढ़े तो कम से कम पहली और दूसरी किताब तो पढ़ ले। कहती हूँ यह जो हमारे दादाजी हैं, सुनती हूँ वे किताबें लिखते हैं। अगर कुछ ना भी कर सका तो पहली दूसरी किताब पढ़कर हमारे दादाजी की तरह 4 किताबें लिखकर पेट तो पाल सकेगा। लेकिन अभागा किस तरह पढ़ता ही नहीं। आप कृपया करके इसे ज़रा समझा दो दादाजी। आपकी बातें सुनकर थोड़ी सी अक्ल तो आए। मैं तब तक आपके लिए भोजन का इंतज़ाम करती हूँ। ना, यह नहीं होने का दादाजी। आज आप कितने दिनों के बाद आए हैं। थोड़ा सा भोजन कराए बिना नहीं जाने दूंगी। उस दिन भोजन करते करते और बस्ती के हर घर में पगधूली देते देते दिन का अंत हो गया और इसलिए अनीति के प्रचारक के रूप में उनकी प्रसिद्धि ज़रा भी कम नहीं हो सकी। होती तो क्यों, एक उच्च शिक्षिता भद्र महिला वीणा देवी सरस्वती के अपने ही घर में अपमानित होना पड़ता। वह स्वयं लेखिका थी। शरद बाबू के प्रति श्रद्धा का कोई पार नहीं था। अक्सर उनसे मिलने के लिए आया करती थी। एक दिन उन्होंने शरद बाबू को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जिस दिन उन्हें भोजन करने के लिए आना था उसी दिन वीणा देवी की एक अल्प शिक्षित ननद ने अपनी माँ से कहा, जानती हो माँ, आज भाभी ने किसको खाने पर बुलाया है? अरे वही हरलू चट्टुजे, शराबी और चरित्रहीन। सुना है वैश्या के यहाँ पड़ा रहता है। माँ ठहरी। निरक्षर भट्टाचार्य
सुनकर स्व हो उठी। तुरंत बहू के पास गईं और बोली, बहू तुमने ये क्या किया? मैं यदि पहले जानती तो लड़की को मछली आदि लाने को मना कर देती। जो भी हो वह इस घर में नहीं आ सकता। वीणा देवी सुनकर परेशान हो उठी। अनुनय विनय के स्वर में उन्होंने कहा, या केवल आज के लिए आज्ञा दे दो, फिर किसी दिन उन्हें नहीं बुलाऊंगी। निमंत्रण देकर उन्हें ना बुलाने से उनका अपमान होगा। लेकिन माँ किसी तरह से राजी नहीं हुई। अपना अंतिम निर्णय देते हुए उसने कहा, तुम अभी उसके पास जाओ और कहो कि अचानक मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, इसीलिए आज भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। भारी मन लेकर वीणा देवी शरद बाबू के पास गई, लेकिन वह झूठ नहीं बोल सकी। रोते रोते उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। बोली, अगर मेरे स्वामी या जेठ घर पर होंगे तो माँ को समझाया जा सकता था। मेरी बात वह किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है। शरद बाबू सहसा गंभीर हो उठे। बोले, इस बात को लेकर तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख न मानो। मेरे संबंध में लोग इसी तरह की भूल करते हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। तुम्हारी भाभी से मैंने धर्म के अनुसार विवाह किया है, फिर भी लोग कहते हैं कि यह मेरी रखेल है। ऐसी भी नारियां थीं जो इस प्रकार की भूल नहीं करती थीं। उन्हीं में थी कानपुर की लीला रानी गंगोपाध्याय। उनसे अजस्न पत्र व्यवहार तो चलता ही था। उनके घर निमंत्रित होकर भी वह रह आए थे। उनके पति बहुत उदार थे। शरद बाबू की बड़ी इच्छा थी उनको निरुपमा देवी बनाने की। एक बार नवद्वीप के उनके घर में आकर वह उनसे रात भर बैठे बातें करते रहे। उन बातों का अंत नहीं आ रहा था, लेकिन रात का अंत आ गया था। उनके मित्र ने आंखें खोलकर देखा, वह तब भी बातें कर रहे थे। लीला रानी ने उन्हें लिखा था, दादा एक बार मिलने के लिए आओ, और दादा दौड़े चले गए। लीला रानी ने उनके स्वागत सत्कार का कैसा विराट आयोजन किया। विदा की बेली भी कितनी भीग आई। बार बार आने की प्रतीक्षा। कैसा अकपट स्नेह था उन दोनों में। समाज के सभी वर्ग की नारियों से उनके सदा सहज और आत्म संबंध रहे। उनकी कहानियाँ सुनने को वह नारियां जैसे ललायित रहती थीं। उनके कहने की भाव भंगिमा पर वह मुग्ध थीं। उनके विचारों पर वह प्राण निछावर करती थी। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य अब से पहले उन्होंने कहाँ देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण तो वह उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके। यह मर्यादा दिलाने के लिए ही उन्होंने मूक नारी को स्वर दिया और पतिता के अंतर में छिपे मनुष्य को खोजा। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी क्या वह अपने मन की आदर्श नारी को, अर्थात लक्ष्मी को, अपने जीवन में पा सके? यह ना पाना ही उनके साहित्य की शक्ति है। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।